नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पिथौरागढ़ का भाग 2 देखेंगे। भाग 1 में हम पिथौरागढ़ के ग्लेशियर देख चुके हैं, पिथौरागढ़ के ताल देख चुके हैं और पिथौरागढ़ जनपद का इतिहास और ज्योग्राफी वगैरह देख चुके हैं। आज हम देखेंगे पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थल और इसमें मंदिर देखेंगे और पिथौरागढ़ में जो मेले और जो महोत्सव वगैरह मनाए जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा आज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से क्वेश्चन बनने के काफी आसार रहते हैं। तो आप पूरा टॉपिक देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आपकी इम्पोर्टेंट रहेगा ये, चाहे अभी उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम होना हो 3 तारीख को, उसके साथ फॉरेस्ट गार्ड होना हो, वीडियो होना हो, कोई भी एग्जाम हो यूपी ट्रिपल एस सी, यूके पीएससी के लिए, तो इम्पोर्टेंट वीडियो रहेगी। आपको अगर वीडियो में कोई भी कमी लगती है तो आप कमेंट में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। बाकी अगर अच्छी लगती है वीडियो तो शेयर जरूर करिएगा सभी के साथ। तो देखते हैं हम आज हमारा ये पिथौरागढ़ जनपद का प्यारा सा मैप है पहले हमारा, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं और साथ साथ आप भी नोट करते रहिएगा जो जो मैं नोट करूंगा यहाँ पे वो चीजें। तो अभी हमारे देखते हैं हम पिथौरागढ़ के प्रमुख पर्यटक स्थल। तो पर्यटन स्थल में हमारे प्रमुख पर्यटन स्थल पिथौरागढ़ के बारे में हम देखते हैं क्या क्या यहाँ से पॉइंट बन सकते हैं हमारे। तो 1 मिनट। तो पर्यटन स्थल में हम पहला देखेंगे हमारा जो कैलाश मानसरोवर यात्रा होती है। कौन सी? कैलाश मानसरोवर यात्रा। नोट करते रहेंगे आप साथ साथ। पिथौरागढ़ में कैलाश मानसरोवर यात्रा। तो जो हमारी ये मानसरोवर यात्रा जो होती है ये किस प्रकार से होती है उसके बारे में हम जानते हैं। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा हमारा कहाँ से होती है? ये होती है हमारा तिब्बत और चीन, चीन से होते हुए होती है। कहाँ से? तिब्बत। वैसे अब तो तिब्बत पे पूरा चीन का ही कब्जा है, तो कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। तो यहीं पे हमारा कौन सी झील है? मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील। ठीक है। और अगर ये कितने ऊंचाई पर स्थित है मानसरोवर झील? तो ये लगभग 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कितनी? 4500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो हमारी जगह पड़ती है। और यहीं पे एक है हमारा कैलाश मानसरोवर यात्रा में ही जो पड़ता है हमारा, यहीं पे पड़ता है एक राक्षस ताल। ध्यान रखें कौन सा ताल है भाई? राक्षस ताल। तो राक्षस ताल से निकलती है हमारा सतलज नदी। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखें। कौन सी नदी? सतलज नदी। ठीक है। और जो हमारा है कि जो कैलाश मानसरोवर है, जो जो ये कैलाश मानसरोवर पर्वत जो हमारा है, इसको गण पर्वत क्या कहा जाता है? गण पर्वत, या इसको रजतगिरी पर्वत भी कहा जाता है। क्या? रजतगिरी पर्वत। कौन सा पर्वत? रजतगिरी पर्वत। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, किसको? इसी को कहा जाता है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा होती कब है? तो ये होती है जून से सितंबर। ठीक है। ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, इसी के बीच में होती है। किसके द्वारा कराई जाती है यात्रा? तो ये कराई जाती है हमारा कुमाऊं मंडल विकास निगम, कुमाऊं मंडल विकास निगम। और इसके साथ होता है हमारा भारतीय विदेश मंत्रालय। ये तो होगा इसकी तो सख्त, इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता भाई। भारतीय विदेश मंत्रालय। और जो इसके साथ होते हैं हमारी आईटीबीपी, जो आईटीबीपी हमारी फोर्स है, इंडियन इंडियन तिब्बत जो हमारी पुलिस फोर्स है, तो ये होती है हमारी। ठीक है। आईटीबीपी के साथ ये की जाती है। और जो यात्रा निकलती है हमारा, तो ये कहाँ से निकलती है? ये पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होते हुए जाती है। कहाँ से? पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से होते हुए जाती है। ध्यान रखेंगे भाई, ये लिपुलेख दर्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यहाँ से ये होकर गुजरती है। और एक व्यक्ति को लगभग कितने दिन लगते हैं इसको यात्रा पूरी करने में? तो 40 दिन एक व्यक्ति को कम से कम इसकी यात्रा पूरी करने में लगता है। और जो क्यों जाते हैं ये यात्रा करने के लिए लोग? तो जो कैलाश पर्वत है, कौन सा? कैलाश पर्वत, वो हमारा किसकी तरह दिखाई देता है? तो कैलाश पर्वत की जो बनावट है वो शिवलिंग के तरह इसकी बनावट है। कैसी बनावट है? शिवलिंग के तरह इसकी जो बनावट है। ठीक है। और इसका जो कैलाश पर्वत का जो सबसे उच्च शिखर बिंदु है, सबसे उच्च शिखर बिंदु, सारे पॉइंट, कुछ पॉइंट नहीं छोड़ने हैं भाई, कुछ भी पूछ सकता है। तो जो उच्च शिखर बिंदु है उसको कहा जाता है ओल्मा पास। क्या कहा जाता है? ओल्मा पास। और जो इसकी ऊंचाई है ना वो कितनी है? 5814 मीटर। 5814 मीटर इसकी ऊंचाई कही जाती है। और जो कैलाश पर्वत की चारों तरफ जो परिक्रमा करी जाती है, जो इसकी चारों तरफ परिक्रमा,
कैलाश पर्वत की चारों तरफ की परिक्रमा की जाती है। इसकी जो कुल दूरी है वो 51 किलोमीटर के आसपास पड़ती है, यानी 51 किलोमीटर की जो गोलाई पड़ती है, क्या पड़ती है, 51 किलोमीटर की गोलाई। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, 51 किलोमीटर की क्या पड़ती है भाई, गोलाई पड़ती है, 1 किलोमीटर है यहाँ पे, ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, तो ये हमारा और यहीं पे अगर आपसे पूछेंगे कि कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है ये यात्रा, तो इसमें दो तीन पॉइंट और है हमारे। इसमें रहेगा कि यात्रा जो जाती है ना, ये मुनस्यारी, मुनस्यारी जौहार घाटी, मुनस्यारी में जो जौहार घाटी पड़ती है, मुनस्यारी जौहार घाटी, और साथ ही साथ ये चमोली की नीति घाटी से भी होती थी, चमोली की नीति घाटी से। नीति घाटी, तो यहाँ से भी ये यात्रा होती थी, ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। और जो उत्तराखंड में जो इसका अंतिम पड़ाव पड़ता है, अंतिम पड़ाव, तो जो अंतिम पड़ाव है उत्तराखंड में, जहाँ से मतलब यात्रा बाहर चल जाती है, यानी तिब्बत में चले जाती है, तो अंतिम पड़ाव जो है वो है नवीडांग। ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट है हमारा हमारा देखेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा गंगोली हाट। क्या देखेंगे, गंगोली हाट, जो हमारा प्रमुख पर्यटक स्थल पड़ता है पिथौरागढ़ में, कौन सा, गंगोली हाट। इसके बारे में जानेंगे क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, गंगोली हाट। तो गंगोली हाट में हमारा जानने के लिए क्या है, यहाँ पे एक तो महाकाली मंदिर है, किसका, महाकाली मंदिर, महाकाली मंदिर, नोट कर लेंगे आप, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महाकाली मंदिर के लिए ये प्रसिद्ध है। और मानस खंड में गंगोली हाट को क्या कहा गया है, तो इसको मानस खंड में कहा गया है, ये भी आप नोट कर लेंगे। मानस खंड में इसके लिए सैलदेश शब्द प्रयोग किया गया है, गंगोली हाट का, क्या, सैलदेश शब्द, सैलदेश शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और अगर पूछेंगे कि गंगोली हाट को बसाने का श्रेय किसको जाता है, किसने बसाया था इसको, तो बसाया किसने था इसको, इसको बसाया था राजा सुजान देव ने। तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे भाई, किसने, राजा सुजान देव ने। क्योंकि यूके ट्रिपल एस आजकल डीप जाके क्वेश्चन पूछ रहा है, तो नोट कर लेंगे इसको। यहीं पे हमारा पड़ता है एक हाट काली मंदिर, कौन सा, हाट काली मंदिर, हाट काली मंदिर, ये भी हमारा यहीं पे पड़ता है, ठीक है। दूसरा जो हमारा क्षेत्र है, दूसरा हमारा क्षेत्र है, वो है हमारा डीडी हाट। कौन सा है, डीडी हाट, डीडी हाट। तो डीडी हाट के बारे में क्या है यहाँ पे, डीडी हाट कहाँ बसा हुआ है, तो ये सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है, किस क्षेत्र में, सीरा क्षेत्र में बसा हुआ है ये, ठीक है, सीरा क्षेत्र में बसा है। और इसको कहा जाता है डीडी हाट को मल्ल राजाओं की राजधानी, किसकी, मल्ल राजाओं की राजधानी, मल्ल राजाओं की राजधानी भी कौन सी है भाई, डीडी हाट ही थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, अगर पूछेंगे मल्ल राजाओं की राजधानी कहाँ हुई, तो ये हुई हमारा डीडी हाट में। और यहीं पे डीडी हाट में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सिराकोट का जिला, किसका, सिराकोट, सिराकोट का जिला, जिला बोल रहा हूँ, सॉरी, किला, सिराकोट का किला, वो भी यहीं पे स्थित है, ठीक है। और यहीं पे पड़ता है हमारा हाट घाटी, एक क्या पड़ता है यहाँ पे, हाट घाटी, ये भी आप नोट कर लेंगे, हाट घाटी भी यहीं पे। और मड़ का सूर्य मंदिर, क्या, मड़ का सूर्य मंदिर, मड़ का सूर्य मंदिर भी यहीं पे पड़ता है, ठीक है। और यहीं पे एक हमारा है जल देवी मंदिर, जल देवी मंदिर, ये भी हमारा कहाँ पड़ता है, डीडी हाट में ही पड़ता है। तो डीडी हाट और गंगोली हाट के बारे में ये चीजें आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा नेक्स्ट है हमारा मुनस्यारी, मुनस्यारी के बारे में जानेंगे, मुनस्यारी। तो मुनस्यारी में क्या क्या चीजें हैं भाई, हमारा मुनस्यारी को कहा जाता है जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार, किसका, जौहार क्षेत्र का, जौहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार, ये भी किसको कहा जाता है, मुनस्यारी को कहा जाता है, ये भी आप पॉइंट नोट कर लेंगे। और इसका प्राचीन नाम इसका क्या था, तिक्सैन, नोट कर लेंगे, तिक्सैन किसका प्राचीन नाम था, मुनस्यारी का। यहीं पे एक पड़ता है काला मुनि टॉप, क्या पड़ता है, काला मुनि टॉप, ये भी यहीं पे पड़ता है, ठीक है। और मुनस्यारी में ही क्या है, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान, क्या है, नैन सिंह रावत
पर्वतारोहण संस्थान, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान, ये भी हमारा कहाँ पे पड़ता है? तो ये भी हमारा मुनस्यारी में ही पड़ता है। और यहीं पे एक पड़ता है बनलती आलू फार्म। वैसे इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है, पर कुछ पता कुछ नहीं लगता भाई, बनलती आलू फार्म, ये भी हमारा मुनस्यारी में ही पड़ता है। और मुनस्यारी में और चीज क्या है भाई, यहाँ पे है काला मुनि मंदिर, काला मुनि मंदिर, ये भी हमारा मुनस्यारी में ही पड़ता है। और ये कहाँ पे है? तो ये है वर्धमान पहाड़ी में। अगर पूछ लिया कभी कि वर्धमान पहाड़ी कहाँ पड़ती है, तो ये वर्धमान पहाड़ी हमारा पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में पड़ती है। और यहीं पे ऊनी वस्तुएं यहाँ पे बड़ी फेमस है भाई, ऊनी वस्तुएं कहाँ की? मुनस्यारी की। तो ऊनी वस्तुओं में यहाँ पे सबसे प्रसिद्ध है शॉल, शॉल यहाँ पे प्रसिद्ध है। कालीन यहाँ पे बनती है भाई, कालीन के लिए प्रसिद्ध है। पश्मीना शॉल है यहाँ पे बनती है, पश्मीना शॉल है, ठीक है। और एक यहाँ पे दुशाले, ये सभी चीजों के लिए मुनस्यारी हमारा फेमस है। वैसे राजमा के लिए भी फेमस है, लाल राजमा भी यहाँ पे बहुत अधिकता में पाई जाती है, तो इसके लिए भी फेमस है हमारा क्या? मुनस्यारी। तो अब आगे चलते हैं हम, आगे हमारा रहेगा पिथौरागढ़ के हमारे जो पिथौरागढ़ में हमारे मंदिर पड़ते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। जो प्रमुख मंदिर है हमारा पिथौरागढ़ में, तो आप नोट कर लेंगे प्रमुख प्रमुख मंदिर जो हमारे पिथौरागढ़ के हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर। तो पिथौरागढ़ में जो मंदिर पड़ते हैं, एक पड़ता है यहाँ पे चंडाक मंदिर, चंडाक मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट जो मंदिर है यहाँ पे एक पड़ती है हमारी पाताल भुवनेश्वर गुफा, इसके बारे में सभी ने लगभग पढ़ा होगा, पाताल भुवनेश्वर गुफा, नोट कर लेंगे भाई, पाताल भुवनेश्वर गुफा। और ये कहाँ पे पड़ती है? गंगोली हाट में, गंगोली हाट में, ठीक है। गंगोली हाट के बारे में हमने एक ऊपर अभी पढ़ा था। और ये एक गुफा मंदिर है, कैसा है? गुफा मंदिर, गुफा मंदिर। तो ये पॉइंट आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पड़ता है यहाँ पे असुर चूल्हा मंदिर, कौन सा पड़ता है भाई? नोट कर लेंगे, असुर चूल्हा मंदिर, ये भी हमारा कहाँ पे पड़ता है? पिथौरागढ़ में। और पिथौरागढ़ में भी कहाँ? सौर घाटी में, सौर घाटी मड़गांव, किसमें? मड़गांव में ये पड़ता है, तो ये आप नोट कर लेंगे। यहीं पे हमारा पड़ता है उल्का देवी मंदिर, कौन सा? उल्का देवी मंदिर, उल्का, उल्का देवी मंदिर, तो ये भी आप नोट कर लेंगे। और यहीं पे एक मंदिर पड़ता है हमारा और, अनियारी देवी मंदिर, कौन सा? अनियारी देवी मंदिर, अनियारी देवी मंदिर, ये भी हमारा यहीं पे पड़ता है। नेक्स्ट जो हमारे मंदिर पड़ते हैं यहाँ पे छिपला केदार मंदिर, छिपला केदार, तो छिपला केदार ये पड़ता है हमारा मुनस्यारी, कहाँ पे? मुनस्यारी, वह धारचूला, जो है मुनस्यारी और धारचूला के लोगों के लिए ये क्यों फेमस है? तो मुनस्यारी और जो धारचूला के लोग हैं वो इसको हरिद्वार के समान मानते हैं। जैसे हमारा हरिद्वार में बोला जाता है ना कि हरिद्वार हमारा प्रसिद्ध है, तो उसके समान इसको माना जाता है, किसको? छिपला केदार को, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। नेक्स्ट जो यहाँ पे मंदिर है हमारा, नेक्स्ट मंदिर है बैरीनाग और बीनाग, ये आप सभी ने पढ़ा भी होगा, बैरीनाग व बीनाग, ये मंदिर भी हमारा पिथौरागढ़ में ही पड़ता है। और यहीं पे मल्लिकार्जुन मंदिर भी पड़ता है, मल्लिका, मल्लिकार्जुन मंदिर, ये भी हमारा यहीं पे पड़ता है, ठीक है, पिथौरागढ़ में ही। और चोमू देवता मंदिर भाई, चोमू देवता मंदिर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, चोमू देवता मंदिर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा यहीं पे पड़ता है। और नेक्स्ट जो हमारा मंदिर यहाँ पे पड़ता है, नेक्स्ट मोस्ट मानू मंदिर, मोस्ट मानू मंदिर, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। कपिलेश्वर मंदिर यहाँ पे पड़ता है, कपिलेश्वर मंदिर, ये भी हमारा यहीं पे पड़ता है। इसी के साथ साथ हमारा पड़ता है यहाँ पे होकरा देवी मंदिर, कौन सा? होकरा, होकरा देवी मंदिर, होकरा देवी मंदिर, ये भी हमारा यहीं पे पड़ता है। यहीं पे पड़ता है एक जयंती मंदिर, यानी जयंती, जयंती या ध्वज मंदिर, जयंती या ध्वज मंदिर भी इसी को कहते हैं। तो ये भी कहाँ पे पड़ता है? पिथौरागढ़ में ही पड़ता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे पड़ता है, एक पड़ता है यहाँ पे जानवी नौला, जानवी नौला, ये भी आप नोट कर लेंगे, पिथौरागढ़ में ही पड़ता है। और यहाँ पे टोटा नौला भी पड़ता है, एक टोटा नौला,
ये भी नोट कर लेंगे आप, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट पड़ता है यहाँ पे रामेश्वर तीर्थ। क्या पड़ता है? रामेश्वर तीर्थ। रामेश्वर तीर्थ क्यों फेमस है? तो रामेश्वर तीर्थ में पूर्वी रामगंगा, किसका? पूर्वी रामगंगा व सरयू का संगम, किसका? सरयू का संगम होता है। तो ये यहाँ पे कहाँ पे होता है? ये रामेश्वरम में होता है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। यहीं पे एक पड़ता है हमारा कटपतिया देवी। कौन सा? कटपतिया देवी। ये भी यहीं पे मंदिर पड़ता है हमारा। और यहाँ पे एक मंदिर फेमस जो मंदिर है, कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर दूसरा कहाँ पे पड़ता है हमारा, किस राज्य में पड़ता है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक कामाख्या मंदिर हमारा ये पिथौरागढ़ में बनता है, पड़ता है। तो 1972 में इसको जो बनवाया था, ये बनाया था मदन शर्मा ने। 1972 में किसने बनाया था? तो मदन शर्मा ने इसको बनाया था, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, प्रमुख मेले जो पिथौरागढ़ के प्रमुख क्या है मेले, उसको देखते हैं हम। प्रमुख मेले, प्रमुख मेले, इनके बारे में हम देखेंगे। पिथौरागढ़ में कौन कौन से मेले प्रसिद्ध हैं, तो वो हम जानते हैं पिथौरागढ़ के मेलों के बारे में, ठीक है। तो पिथौरागढ़ में जो मेले लगते हैं हमारे, उस मेले में हमारा प्रमुख मेला है, एक तो लगता है हमारा थल मेला। कौन सा? थल मेला। थल मेला हमारा कहाँ लगता है? ये पिथौरागढ़ में लगता है। और कब लगता है? तो ये लगता है 13 अप्रैल, मतलब इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 13 अप्रैल 1940 से। 1940 से इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। 13 अप्रैल 1940 से इसकी शुरुआत हुई थी। और कब लगता है? तो ये वैसाखी के दिन लगता है हमेशा, वैसाखी के दिन, यानी वैसाखी 13 अप्रैल के दिन ही ये मेला यहाँ पे लगता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे लगता है, यहाँ लगता है हमारा मोस्ट मानू का मेला। मोस्ट मानू का मेला, ये भी हमारा यहीं पे लगता है। कहाँ पे? आपका पिथौरागढ़ में मोस्ट मानू का मेला लगता है। नेक्स्ट मेला हमारा लगता है हाट काली का मेला। हाट काली का मेला, हाट काली का मेला, ये भी हमारा यहीं पे लगता है। और एक लगता है हमारा वासुकी नाग मेला। वासुकी नाग मेला, ये भी हमारा यहीं लगता है। और एक लगता है हमारा रामेश्वर मेला। कौन सा? रामेश्वर मेला, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे ये मेला। चिपला केदार मेला, चिपला केदार मेला, ये भी हमारा पिथौरागढ़ में ही लगता है। और एक लगता है हमारा कोटगाड़ी देवी मेला। कोटगाड़ी, कोटगाड़ी देवी मेला, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। एक लगता है हमारा बौराणी मेला। बौराणी मेला, और बौराड़ी क्षेत्र कहाँ पे है? तो वो टिहरी में है। तो बौराणी मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है हमारा पिथौरागढ़ में। और एक लगता है हाटकेश्वर मेला। हाटकेश्वर मेला, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे एक लगता है मल्लिकार्जुन मेला, और एक लगता है व्यास ऋषि मेला। व्यास ऋषि मेला, ये इंपॉर्टेंट है, व्यास ऋषि मेला। व्यास ऋषि मेला, ये भी हमारा पिथौरागढ़ में ही लगता है, ठीक है। और एक लगता है हमारा धनलेख मेला। कौन सा? धन लेख मेला, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो और जो हमारे यहाँ पे मेले लगते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। हमारा यहाँ पे एक लगता है इंपॉर्टेंट जो है वो है जौलजीबी मेला। थोड़ा सा रुके, जौलजीबी मेला, जौलजीबी मेला, ठीक है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है जौलजीबी मेला। क्यों इम्पोर्टेंट है तो देखते हैं हम इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो जौलजीबी मेला जो हमारा लगता है, ये कहाँ लगता है? तो ये लगता है काली और गौरी के संगम पर। कहाँ पे? काली व गोरी नदी के संगम पर, गोरी नदी के संगम पर ये मेला लगता है, ठीक है। और इसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1914 से। 1914 से इसकी शुरुआत हुई थी, ये भी पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और जो इसकी शुरुआत करी थी तो ये करी थी गजेंद्र, किसने? गजेंद्र बहादुर ने। किसने? गजेंद्र बहादुर ने। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार बनाए, तो आप इसको ध्यान रखें। गजेंद्र बहादुर ने इसको शुरू किया था। और यहाँ पे क्या होता है? व्यापार वगैरह होता है, ठीक है। व्यापार वगैरह के लिए फेमस है। और ज्यादा व्यापार कौन लोग करते हैं? तो भोटिया, भोटिया जनजाति से ज्यादा ये संबंधित है। किस जनजाति से? भोटिया जनजाति से, ठीक है। बाकी जो हमारा यहाँ पे रह जाता है वो हमारे रहते हैं यहाँ पे जो उत्सव वगैरह मनाए जाते हैं। कहाँ पे? यहीं पे हमारा। तो उत्सव में जो रहता है एक हमारा कंडाली उत्सव पिथौरागढ़ में फेमस है। कौन सा? कंडाली उत्सव, कंडाली
उत्सव। इस कंडाली उत्सव में क्या होता है कि ये 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। क्या? 12 वर्ष में। ठीक है, 12 वर्ष में इसको मनाया जाता है। और कहाँ पे? चौंदास नामक स्थान पर। कहाँ? चौंदास नामक स्थान पर। चौंदास नामक स्थान पर इसको मनाया जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। और यहीं पे एक लगता है हमारा गबला देव उत्सव। ये भी कहाँ पे होता है? तो ये भी हमारा पिथौरागढ़ में ही होता है, गबला देव उत्सव। ये भी आप पॉइंट ध्यान रखेंगे। ये भी चौंदास घाटी में ही मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और एक होता है यहाँ पे छलिया, छलिया उत्सव। छलिया उत्सव, अगर कोई पिथौरागढ़ से वीडियो देख रहा है तो बताएंगे कि क्या होता है भाई ये छलिया उत्सव। और यहीं पे एक होता है अस्कोट आराकोट यात्रा। अस्कोट आराकोट यात्रा, तो सबसे लंबी यात्रा है ये। तो ये कब शुरू हुई थी? 1974 में। किसके द्वारा? शेखर फाटक के द्वारा। और कौन सी संस्था है इनकी? तो पहाड़ संस्था से यह शुरू हुई थी। तो कितने किलोमीटर की है आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एक यहाँ पे मनाया जाता है हमारा हिल यात्रा उत्सव। इंपॉर्टेंट है भाई ये, हिल यात्रा उत्सव। तो हिल यात्रा उत्सव जो है ये बनाया जाता है सौर घाटी में। जब सौर घाटी में क्या होता है, धान की रोपाई होती है, जैसे आजकल धान की रोपाई हो रही है, तो इस समय ये मनाया जाता है, धान की रोपाई के समय। ठीक है, और इसको कहा जाता है कि ये पश्चिमी नेपाल की देन है। किसकी? पश्चिमी नेपाल की देन इसको कहा जाता है। किसको? हिल यात्रा को। और इसमें क्या किया जाता है? तो इसमें स्वांग नृत्य किया जाता है, स्वांग नृत्य। ठीक है, और इसको नेपाल में क्या कहा जाता है? तो नेपाल में इसको कहा जाता है इंद्र यात्रा। इंद्र यात्रा इसको नेपाल में कहा जाता है। किसको? अपना हिल यात्रा को। ठीक है, और जो इसमें हमारा मुख्य कलाकार जो होते हैं, मुख्य कलाकार, मुख्य कलाकार, तो मुख्य कलाकार इसमें होता है लखिया भूत। भाई ध्यान रखना भाई, ये लखिया भूत पूछा गया है एग्जाम में। किससे संबंधित है? तो हिल यात्रा से संबंधित है। और इसमें हिरन, हिरन और चित्तल, हिरन, चित्तल, नंदी बैल, हिरन, चित्तल और नंदी बैल ये अन्य पात्र हैं इसके, अन्य पात्र इसमें। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये काफी सारी चीजें हमने पिथौरागढ़ से देख ली हैं, तो आप इन सभी चीजों को नोट कर लीजिएगा। काफी सारी चीजें मैंने बताई है पिथौरागढ़ जनपद से, तो आप इन सभी चीजों को, जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा हो गया हमारा, ठीक है, गंगोली हाट, डीडी हाट, मुनस्यारी के बारे में बताया, मंदिर बताया, हमारे जो प्रमुख मंदिर है हमारे, प्रमुख मेले जो बताए हैं आपके कौन कौन से लगते हैं, उत्सव जो कौन कौन से लगते हैं हमारे पिथौरागढ़ जनपद में। और तो ये था हमारा पिथौरागढ़ जनपद का। आपको वीडियो कैसी लगी तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर कुछ कमी लगती है वीडियो में तो भी आप कमेंट में अपने सुझाव देने के लिए स्वतंत्र है, तो आप कमेंट लिख के बता सकते हैं कि आप अपने वीडियो में ये सुधार कर सकते हैं। उस हिसाब से हम अपने वीडियो को में सुधार करेंगे। और अगर कुछ भी कमी लगती है आपको वीडियो में तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। अगर अच्छी लगती है वीडियो तो लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और लोगों से भी करवाइए, अपने जानने वालों से। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।